तो बिना ओटीपी के गायब हो गए 50 लाख रुपए बैंक से साफ हो गए। ये न्यूज मैं नहीं सुनाने आया हूं क्योंकि ये न्यूज आपने शायद सुन रखी होगी। दिल्ली के शमशेर सिंह जो कि एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड थे, उनके साथ ये वाकया हुआ था। ये कहानी उनके साथ हुई थी जिनके खाते से 50 लाख रुपए गायब हो गए थे। शायद ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। अगर आप साइबर क्राइम न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं और आप सतर्क होना चाहते हैं, सावधान होना चाहते हैं, तो ये न्यूज जरूर सुनी होगी आपने कि बिना ओटीपी के खाते से 50 लाख रुपए गायब हो गए। तो मैं ये न्यूज आपको जनरली इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं क्योंकि यहां पर मैंने इस टॉपिक पर वीडियो पहले ही बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं किस तरह से वहां पर यह कांड हुआ है। तो यहां पर जो मैं बताने आया हूं इस वीडियो में खास करके कि आजकल जो है ओटीपी का क्रेज जो है, ओटीपी लेकर फ्रॉड करना, ओटीपी लेकर साइबर फ्रॉड करना, ओटीपी लेकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे गायब करना, ये चीजें पुरानी हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है। और साइबर फ्रॉडों ने ये जान लिया है कि लोग सतर्क हो गए हैं, सावधान हो गए हैं। वो लोग ओटीपी तो नहीं देने वाले हैं भैया। तो वो क्या करेंगे, अब नए नए तरीके अपना रहे हैं कि बिना ओटीपी के भी कैसे पैसे गायब हो जाए, वो लोग ये तरकीब लगा रहे हैं। तो बात आती है अब यहाँ पर सावधानी की कि हमें तो सावधान रहना है भैया। अब सावधान रहने की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि हमें पता तो चले कि किस तरीके से वो लोग बिना ओटीपी के भी बैंक अकाउंट चुटकियों में खाली कर दे रहे हैं। तब तो हम सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस तरीके से खाली हो सकता है, तो हम सतर्क कैसे होंगे, उस चीज को करने से अवॉइड कैसे करेंगे खुद को। यहां पर यही बात मैं आपको समझाने आया हूं कि क्या नहीं करने से आपके अकाउंट से पैसे बच सकते हैं और क्या करने से आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। तो यहां पर फुल डिटेल में मैं जरूर बताऊंगा आपको कि बिना ओटीपी की सात्री ठगों ने शुरू कर दिया है बिना ओटीपी के ये जालसाज। यहां पर क्या किया है उन्होंने, बिना ओटीपी के भी खाते से पैसे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। तो पहले तो मैं इन शॉर्ट, तो सबसे पहले मैं यहां पर दिल्ली के शमशेर सिंह की घटना बता देता हूं। अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। अगर आपने सुना हो तो ये वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं सुना हो तो ये वीडियो को यहां पर कहानी में सुना देता हूं छोटे में, सारांश में। और यहां पर पुलिस का क्या कहना था और मेरा जो क्या कहना था, मेरा क्या ओपिनियन था, मैं वो आपको यहां पर शॉर्ट में बता देता हूं। दिल्ली के शमशेर सिंह जो कि सिक्योरिटी कंपनी के हेड हैं, उनके साथ ये हो गया है कांड कि 50 लाख रुपए उनके खाते से निकल चुके हैं। तो कैसे हुए हैं, यहां पर उनके साथ क्या हुआ है कि कई बार उनके साथ पहले मिस कॉल आया, कई बार ब्लैंक कॉल आई। तो कई बार उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया और इग्नोर करके कॉल नहीं उठाया, इग्नोर करके कॉल नहीं उठाया। और एक बार उन्होंने कॉल उठा ली तो उनके खाते से उसके बाद क्या हुआ कि मैसेज आने लगे कि आपके इंस्टॉलमेंट में पैसे कटने लगे। तो इस तरह के मैसेज आने लगे तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया। पुलिस कंप्लेन दर्ज कराने के बाद वहां पर जांच में जुटी। जांच में जुटने के बाद पुलिस ने कहा कि आरटीजीएस के माध्यम से मतलब 12 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख करके ऐसे करके पैसे निकाले गए हैं इनके खाते से। तो ये सिम स्वैप का मामला है। तो ये सिम स्वैप का मामला है ऐसा पुलिस ने कहा, लेकिन मेरा ओपिनियन यहाँ पर नहीं लगता है कि यहाँ पर सिम स्वैप का मामला है। और आपको भी शायद नहीं लगता होगा कि ये सिम स्वैप का मामला है, क्योंकि सिम स्वैप में क्या होता है कि जनरली आप जानते होंगे कि अगर सिम स्वैप हम करवाते हैं, सिम को किसी और, आपका सिम बंद हो चुका है और किसी और मतलब आप अपना नया सिम चालू करवाते हैं वही नंबर से, तो क्या होता है कि 24 घंटे के लिए आपको एसएमएस की सुविधा नहीं दी जाती है। और जब एक सिम बंद होता है तभी दूसरा सिम चालू होता है, मतलब यहां से नेटवर्क गायब तो वहां पर नेटवर्क आ जाता है। तो अगर ये सिम स्वैप का मामला होता तो उनके फोन पर नेटवर्क गायब हो चुकी है, तो उनके फोन पर मिस कॉल कैसे आया, उनके फोन पर कॉल कैसे आया, और ओटीपी की सुविधा तो 24 घंटे तक बंद रहती है। तो ये कई सारे सवाल आ जाते हैं कि ये सिम स्वैप का मामला नहीं हो सकता है। शायद पुलिस ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिम स्वैप का मामला नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह मामला है ओटीपी जो है वो वेरिफिकेशन बाय कॉल होता है, जो कि आपने शायद ट्रू कॉलर यूज किया होगा, जो कि एप्लीकेशन है। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही आप ट्रू कॉलर में अपना नंबर डालते हैं और वेरिफिकेशन के लिए वहां पर एक मिस कॉल आता है, और मिस कॉल ऑटोमेटिक कट होकर वहां पर वेरीफाई होकर आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है ट्रू कॉलर में। तो इस तरीके की कोई टेक्निक होगी जहां पर ये टेक्निक यूज की गई है।
तो ये तो थी दोस्तों वो पुरानी बात जो कि 50 लाख की बात थी। अब मैं इस टॉपिक पर आता हूँ, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है उस टॉपिक पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है, जो यहाँ पर साथी ठगों ने नया धंधा क्या चालू किया है जो कि बिना ओटीपी के भी पैसे आपके अकाउंट से गायब हो जा रहे हैं। ये धंधा है दोस्तों यहाँ पर हुआ है पूर्णिया जो जिला है वहां पर क्या हुआ है, एक साथी ठगों का गिरोह था जो कि 8 लोगों का गिरोह था। उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश की वेबसाइट है जो एक लैंड रिफॉर्म की वेबसाइट होती है, आप जानते होंगे। वहां पर क्या होता है कि आपके जो भूमि सुधार विभाग होते हैं, मतलब वहां पर आपकी जमीन से जमीन से जुड़े जो सारे दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, वहां पर खतियान होता है और कई सारे जमीन के कागजात होते हैं, वहां पर अपलोड किए जाते हैं, वहां पर वेरीफाई किया जाता है, वहां पर सारा डिटेल रहता है। तो आंध्र प्रदेश की एक वेबसाइट है, वहां पर सारा लैंड रिफॉर्म का वेबसाइट था और वहां पर क्या हुआ था कि सारा चीज पब्लिकली वहां पर किया जाता है, वहां पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं ऐसे करके। तो वहां पर आधार नंबर और फिंगरप्रिंट वहां पर उस साइट पर अपलोड किए गए थे, भूमि सुधार जो लैंड रिफॉर्म की वेबसाइट थी। तो वहां इस ठग के गिरोह ने क्या किया, वो लैंड रिफॉर्म की वेबसाइट पर जाकर वहां पर वो आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक थे वो दोनों डाउनलोड कर लिए। वो दो डाउनलोड करने के बाद वो जो फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग कॉपी कर कर वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पर फिंगरप्रिंट को उतार लेते हैं और उतारने के बाद बायोमेट्रिक की सहायता से, जो कि आप जानते होंगे जो डिजिटल इंडिया में मोदी जी ने शुरुआत की थी कि आप घर बैठे भी किसी भी दुकान पर जाकर सीएसपी पॉइंट पर जाकर आधार कार्ड की मदद से आप पैसे उठा सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी तरह से बायोमेट्रिक की मदद से इन्होंने क्लोनिंग बना रखी थी जो कि आपके फिंगरप्रिंट की आधार कार्ड का नंबर लगता है और वहां पर कोई ओटीपी भी नहीं देना होता है और फिंगरप्रिंट आप सिर्फ वहां पर अपना दे दीजिए तो आपका पैसा विड्रॉ हो जाता है। तो इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए, इसी डिजिटल इंडिया का फायदा उठाते हुए इस साथी ठगों ने क्या किया, आपके बैंक पर यहाँ पर चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। दूसरी बात यह आती है दोस्तों यहाँ पर कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप डाटा किसी को भी आसानी से अपना ना दें। कई सारी कंपनियां जो है डाटा को कलेक्ट करती है, उसके बाद डाटा को किसी दूसरे फ्रॉड के हाथ में बेचती है। वो फ्रॉड जो होते हैं, वो फ्रॉडर होते हैं, वो दूसरी कंपनी जो होती है वो किसी तीसरे कंपनी को बेचती है, तीसरी कंपनी चौथे कंपनी को बेचती है। ऐसे करते करते क्या होता है कि आपका डाटा जो सेल होते होते बहुत दूर तक चला जाता है। तो इस तरह के से आप फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो कई बार क्या होता है गांव में या कई बार शहर में भी होते हैं, जो छोटे गांव होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि कई सारे लोग यहाँ पर फ्रॉडर लोग क्या कर रहे हैं आजकल, बड़े पैमाने पर आपके साथ स्कैम करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है उन्होंने। वो लोग स्टाफ हायर कर चुके हैं, यहाँ तक कि आपके स्टाफ को हायर कर वहां पर सर्वे के नाम पर या कोई सरकारी सुविधा के नाम पर आपके घर तक, आपके डोर टू डोर वहां पर जाते हैं और आपका डाटा कलेक्ट कर कर लाते हैं। वहां पर कोई भी सरकारी सुविधा की स्कीम बताई जाती है कि आपको ये लाभ मिलेगा, ये स्कीम का, ये स्कीम के तहत आपको लाभ मिल सकता है। तो आपको अपना आधार नंबर, आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए या फिंगरप्रिंट चाहिए और आपको कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ मोबाइल नंबर मांगा जाता है और आधार कार्ड की आधार कार्ड नंबर और आपका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर वो डाटा जो है सेल हो जाता है और इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो किसी को भी आसानी से अपना डाटा ना दे, आप थोड़ी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही किसी को भी अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे। दूसरी बात यह आती है कि कैसे बचा जाए। इसके लिए सबसे अच्छा एक और उपाय है, मैं आपको बताता हूं। आप अगर आपके मोबाइल में 2 सिम होंगे तो आप डुअल सिम ज्यादातर आजकल यूज कर ही रहे हैं लोग। तो एक जो सिम है वो आप ऐसा रखिए कि वो आपको बैंक के लिए ही यूज किया जाए, मतलब और उसको कहीं अदर जगह पे यूज ना करें, क्योंकि कई सारे जो डाटा ब्रीच होते हैं वो क्या होता है कि मोबाइल नंबर के थ्रू होता है और मोबाइल नंबर आपका सर्कुलेट होते होते कई दूर चल जाता है और वो फ्रॉड के हाथ में पहुंच जाता है। तो आपके साथ ये खतरा हो सकता है। तो आपकी सिम की क्लोनिंग भी की जा सकती है इस तरीके से। इसलिए क्या करिए आप कि एक बैंक में जो भी आपने नंबर दिया है वो नंबर पब्लिकली ना करें। आप कोई भी नंबर जैसे और दूसरे नंबर होते हैं उसको पब्लिकली करें, उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें या कोई भी काम आता है तो उस नंबर को शेयर करें। बैंक के लिए एक प्राइवेट नंबर आप यूज करें जो कि किसी के हाथ में ना आना चाहिए। आपको पता नहीं होना चाहिए, मतलब किसी फ्रॉड को, कि इनके बैंक का नंबर जो है इस नंबर के साथ अटैच होगा।
इस बात का अंदाजा भी उन्हें नहीं लगना चाहिए। तो सावधान रहिए दोस्तों। मैं आपको हमेशा इस तरह की वीडियो बनाकर सतर्क करता रहता हूँ, सावधान करता रहता हूँ, ताकि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे इसी चैनल पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।